एक अमीर औरत सड़क पर भिखारी बनकर बैठी थी। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उसे ऐसा आदमी मिले जिसे उसके पैसों से नहीं, उससे प्यार हो। 3 दिन बीत गए लेकिन उसे कोई अच्छा इंसान नहीं मिला। जब वह जाने ही वाली थी तभी काम से लौट रहा एक लड़का उसे देखता है। उसे उस औरत पर दया आती है और वह उसे 10 रुपए देता है। लेकिन औरत कहती है, रुको, 10 रुपए से काम नहीं चलेगा, क्या तुम मुझे 100 रुपए दे सकते हो? लड़का हैरान होकर पूछता है, 100 रुपए? इतने पैसों का क्या करोगी? औरत बोली, कई दिनों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, थोड़ा मांस खाऊंगी और कुछ पैसे घर जाने के लिए बचा लूंगी। लड़का बोला, ठीक है, रुको। औरत ने कहा, मैं किसी की मदद मुफ्त में नहीं लेती, मेरे पास ड्रीम ग्रुप का 50 लाख का चेक है, इसे फाइनेंस ऑफिस में ले जाकर पैसे ले लेना। लड़का हंसकर बोला, ड्रीम ग्रुप का 50 लाख का चेक? ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हो। औरत बोली, ये सच में असली चेक है। लड़का बोला, मेरा भाई ड्रीम ग्रुप में काम करता है, वहाँ सिर्फ चेयरमैन ही चेक लिख सकता है, तुम तो भिखारी लग रही हो, तुम्हारे पास ये चेक कैसे हो सकता है? औरत बोली, ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो रहने दो। फिर लड़के का फोन बजता है, हेलो बेटा, मेरी 60वीं सालगिरह आने वाली है, इस बार एक गर्लफ्रेंड को घर जरूर लेकर आना, रिश्तेदार हर बार बातें बनाते हैं। लड़का बोला, माँ मैं कहाँ से लाऊं? फोन कट जाता है। लड़का औरत की तरफ देखकर बोला, एक बात पूछूं, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनोगी? औरत हैरान होकर बोली, क्या? लड़का बोला, मेरी माँ शादी के लिए बहुत दबाव डाल रही है, लेकिन मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, तुम्हारे कपड़े भले पुराने हैं लेकिन चेहरा बहुत अच्छा है, तुम्हें थोड़ा तैयार कर देंगे तो सब ठीक लगेगा, अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। औरत मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे पैसे दोगे? लड़का बोला, हाँ, मजदूरी के हिसाब से 200 रुपए रोज, एक हफ्ते के 1400 रुपए। फिर बोला, छोड़ो, मेरी माँ का जन्मदिन है, मैं पूरे 2000 रुपए दूंगा। औरत बोली, अब तो यह सौदा बुरा नहीं लग रहा। लड़का बोला, घर चलो, अच्छा खाना मिलेगा, आराम मिलेगा। औरत बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन लड़का उसे नए कपड़े दिलाने ले गया। जब वह तैयार होकर आई, लड़का उसे देखकर बोला, वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। औरत मुस्कुराकर बोली, तो क्या एक किस मिल सकती है? लड़का तुरंत बोला, ऐसी बातें मत करो, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। औरत ने पूछा, क्या नकली प्यार कभी सच्चा नहीं बन सकता? लड़का बोला, नहीं, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वह एक देवी जैसी है, ड्रीम ग्रुप की चेयरवुमन। उसने 18 साल की उम्र में बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, 22 साल में अपनी कार कंपनी शुरू की और 25 साल में उसे बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। लोग उसे कारों की रानी कहते हैं, वही मेरे दिल में रहती है। औरत मन ही मन मुस्कुराई, अच्छा, तो तुम्हारा दिल किसी और के लिए है? लड़का बोला, इसलिए बस अपना रोल निभाना, ज्यादा दिल मत लगाना। औरत बोली, ठीक है, कम से कम हाथ तो पकड़ सकते हैं। लड़का बोला, नहीं। फिर उसने कहा, चलो माँ के लिए कुछ तोहफे खरीदते हैं। उधर औरत ने अपने आदमी को फोन किया, ड्रीम ग्रुप के नाम से 50 लाख का जन्मदिन का तोहफा तैयार करो और कल शियाओ परिवार के घर पहुंचा देना। घर पहुंचने से पहले लड़के ने कहा, मेरी माँ से कहना कि तुम्हारे पापा की कंपनी है और तुम अपना बिजनेस करती हो, साल की कमाई भी अच्छी है। औरत बोली, ये तो झूठ होगा। लड़का बोला, बस कुछ दिनों की बात है, बाद में हम अलग हो जाएंगे, माँ खुश हो जाएगी। फिर उसने 10,000 रुपए निकाल कर कहा, ये मेरी माँ को दे देना। औरत हैरान होकर बोली, सिर्फ 10,000? पहली बार होने वाली सास से मिलने जा रही हूँ और उनके 60वें जन्मदिन पर सिर्फ 10,000? तभी एक और औरत बोली, मैं तो सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ, फिर भी 50,000 दे रही हूँ। अगर तुम शियाओ परिवार की बहू बनने लायक नहीं हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नकली गर्लफ्रेंड ने शांत होकर कहा, तुमने सिर्फ 50,000 दिए हैं, फिर इतना घमंड किस बात का? मैंने 10 लाख का तोहफा पहले ही भेज दिया है। सब लोग चौंक गए, क्या कहा, 10 लाख का तोहफा? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पास तो अपनी कार भी नहीं है, रिक्शे से आई हो और कह रही हो कि 10 लाख का तोहफा दिया है।